मेरे अब्बू रेलवे में काम करते हैं, बचपन से यही माहौल तो देखा। यहाँ हर पल आप जिंदगी का एक नया रूप देख सकते हैं। कोई खुशी खुशी किसी को रिसीव करने आता है, तो कोई आंसू बहाते हाथ हिलाते किसी को खुदा हाफिज कहने आता है, कोई दौड़ के ट्रेन पकड़ लेता है और किसी की ट्रेन छूट जाती है, और जिसकी छूट जाए ना वो दूर तक अफसरदा सा मुंह लेकर ट्रेन को देखता रहता है। बड़ी अजीब लड़की हो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। कहीं मुझे अपनी बारात भी इस रेलवे ट्रैक पर लेकर तो नहीं आनी पड़ेगी? क्या पता। अच्छा अब चलें? तौबा है, ये लड़कियां तो जैसे कानों में रूह ठूस कर रखी हैं। जलजल आ जाए, क़यामत आ जाए, दूर तक नहीं देखती। क्या है, चोर पीछे लगे हैं या पुलिस? मजाल है दरवाजा तोड़ने में, जरा से भी कसर छोड़ी हो तुमने। जरा सब्र नहीं कर सकते थे? ऐसे दरवाजा पीट रहे हो जैसे क़यामत आ गई। माफ कीजिएगा बेगम साहबा, मुझे साहब ने जल्दी आने के लिए कहा था। फिर सब्जी, तुम्हें बाजार में कुछ और नहीं मिलता? अब मुझे क्या पता जी, मैं तो हुक्म का आदमी हूँ। 1:30 बजे तक खाना लेने के लिए आ जाऊंगा। जैसा ये वैसे ही इसके साहब। राबिया, ओ राबिया, क्या हो गया? क्या सुई धागे से कान भी सी लिए? कोई कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती? अम्मी आपने आवाज कब दी थी? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। नहीं, मैंने कहाँ आवाज दी? वो तो कोई बदरू है इस घर में जो अपनी गुमशुदा बेटियों को ढूंढती रहती है। उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं देती। मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारे बाप ने फिर वही सब्जी भेज दी है। मुझे तो सब्जी के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में पका दूंगी। ये क्या? ये क्या? ये क्या हाल कर दिया तूने मेरे कपड़े का? अरे कब से इसे ढूंढ रही थी, तूने काट के बर्बाद कर डाला इसे। सॉरी अम्मी, मैं कपड़े की कटिंग सीख रही थी। मैं आपको इसके बदले नया ला दूंगी। भाभी ने मुझे कितने प्यार से दिया था, मैंने संभाल के रखा था सिलवाने के लिए, इसलिए कि तू कटिंग सीखे इसमें। अब तो कुछ नहीं हो सकता। सॉरी अम्मी। खबरदार जो आइंदा मेरी अलमारी में घुसी या मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। अम्मी प्लीज, अब तो ये आपके किसी काम का नहीं होगा। ये कपड़ा मुझे दे दे, मैं इस पे कटिंग सीख लूंगी। प्लीज। खबरदार, बिल्कुल नहीं दूंगी। इसका झाड़न बना लूंगी मगर तुम्हें नहीं दूंगी। जरूरत क्या थी भला मेरी अलमारी में घुसने की? और अगर तुम्हें कटिंग ही सीखनी थी ना तो जाओ अपने जेब खास से जाकर लेके आओ ना कपड़ा। अम्मी मैं वादा करती हूँ, जब मैं कपड़े सीना सीख लूंगी ना तो मैं सबसे पहले आपका जोड़ा सीऊंगी। हाँ, सिलवाई ना लूं मैं तुमसे। कहाँ थी भाई तुम? पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। आपको कोई काम था मेरे से? काम की बच्ची, आज कपड़े धोने की बारी तुम्हारी थी ना? अम्मी आप भूल रही हैं, आज कपड़े धोने की बारी राबिया की है। अच्छा, इतनी खराब नहीं हुई मेरी याददाश्त अभी। अच्छा, ये हफ्ते के हफ्ते कपड़े धोने का मंसूबा तुम्ही ने बनाया था ना, भूल गई? ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले हफ्ते भी मेरी बारी हो और आज फिर मेरी बारी हो? तुम सीधी तरह धोती हो या मैं कोई और तरीका इख्तियार करूं? अम्मी जब बेटियां बड़ी हो जाए ना तो उनसे इस तरह से बात नहीं की जाती। जब बेटियां इस तरह हड हराम और काम चोर हो जाए ना तो माओं को उनके इलाज के लिए सिर्फ हाथ नहीं जूता भी उतारना पड़ता है। चलो, 1 घंटे में अगर सारे कपड़ों की धुलाई ना हुई तो तुम्हारी धुलाई कर देनी है मैंने। बातें करा लो जितनी मर्जी। राबिया 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 राबिया, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुमने मुझे अभी की अभी रोटी नहीं दी ना तो मेरे पेट के चूहे मेरी जान ले लेंगे। ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई पहाड़ तोड़ कर आई हो। तो पहाड़ ही तो तोड़ा है। तुम्हें पता है मैंने पूरे घर के हफ्ते भर के कपड़े धोए हैं। अगर इतने कपड़े मैं किसी लॉन्ड्री में धोती ना कम से कम भी 1000 रुपए कमा लेती। वाह, फिर तो बहुत बड़ा काम किया है तुमने, है ना? मुझे बताओ तुमने पकाया क्या है? सालन तो देखिए। गोभी का सालन बनाया है, अप्पू की पसंदीदा सब्जी। गोभी का सालन? ये तो सरासर ज्यादती है हमारे साथ राबिया। हफ्ते में 4थी दफा गोभी का सालन। मैं नहीं खाऊंगी। जोर की भूख लगी हो तो घास भी अच्छी लगती है। ये तो गोभी का सालन है, घास से कितना बेहतर। लेकिन मैं एहतजाजन नहीं खाऊंगी बस। ठीक है, ना खाओ, भूखी रहो। भूखी रहने वालों में से नहीं हूं मैं। गोभी का सालन पकाते थे हम।
आराम से खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। मुझे तो जब बहुत भूख लग गई हो, मुझसे आराम से नहीं खाया जाता। खाना सांस की नाली में अटक गया ना तो मौत भी वाकई हो सकती है। मुझे बहुत भूख लगती है। तुम तो डॉक्टर हो, मुझे बताओ कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई जिससे इंसान की भूख मिट जाए? ऐसी गोलियां तो खलाओं में जाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई, हम जमीन पे रहने वालों का क्या कसूर? हमारे लिए क्या है? तुम्हें गोभी का सालन खा लेना चाहिए था, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तुम्हें क्या पता, मैं यहाँ अब्बू जी से यही शिकायत करने आई थी। अब्बू जी तो मीटिंग में है, बर्गर खरीदते हुए तुम मिल गए और अब तुम अपने मशवरे दे रहे हो। कहीं तुम्हें तो गोभी का सालन पसंद नहीं है? अगर पसंद है तो अभी बता दो, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं। वैसे एक डॉक्टर होने की हैसियत से सब्जियों की अफादियत का जरूर कायल हूँ। तुम हर वक्त अपनी डॉक्टर क्यों झाड़ते रहते हो? अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम जैसी हलाकू खान लड़की पे रोब झाड़ सकूं। क्या कहा तुमने? हलाकू खान? मेरा मतलब था कि तुम जैसी आतिश फिशां। अगर आप डॉक्टरी पढ़ने के साथ साथ थोड़ी शायरी और अफसाने भी पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाए कि सिंफ नाजुक के लिए किस किस्म की मिसालें दी जाती हैं। भाई मेरे पास ऐसी फजूलियात पढ़ने का वक्त ही कहाँ होता है। ये फजूलियात बहुत काम की चीज है। अच्छा अच्छा, कोशिश करूंगा। किसका फोन है? एक मिनट खामोश रहना, अम्मी का फोन है। हेलो जी अम्मी, बस में थोड़ी देर में ही सामान लेके आया। जी जी, आप फिक्र नहीं करें। ओके, अल्लाह हाफिज। कितना डरते हो तुम अपनी अम्मी से। और मुझे देखो, मेरे अब्बू जी यही ड्यूटी करते हैं और फिर भी मैं तुमसे मिलने आती हूँ। अब देखो, डरने और एहतराम करने में बड़ा फर्क है और मैं अपनी अम्मी का एहतराम करता हूँ। मैं अब चलता हूँ। तो जाओ, किसने रोका? क्यों, तुम नहीं जाओगी? जल्दी तुम्हें है, मुझे नहीं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। लाएं, ब्रीफ केस देते मुझे। आज आपने बड़ी देर लगा दी, खैरियत? भाई जब तक प्रमोशन नहीं हुई थी तब तक तो खैरियत ही खैरियत थी, लेकिन अब नहीं है। क्यों? अब खैरियत क्यों नहीं है? भाई जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं ना। आज ये मीटिंग, कल वो मीटिंग, आज भी एक मीटिंग थी। मेरा ख्याल था रानिया ने तुम्हें बता दिया होगा मेरी मीटिंग का। रानिया को कैसे पता है आपकी मीटिंग का? आज मेरे दफ्तर आई थी। देख लें अब जरा आप, बगैर मुझे बताए ये लड़की आपके दफ्तर गई है। आपके लाड प्यार ने ना इसे बिल्कुल ही बिगाड़ दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं हर वक्त तुम्हारी तरह बच्चियों को डांटता रहूं। हाँ, मेरी हर बात टाल दिया करें आप और बेटियों की गलती पे उन्हें कुछ ना कहा करें, इसीलिए आदतें खराब होती जा रही हैं दोनों की। अब ऐसा भी नहीं है, इस वक्त उनके हंसने खेलने के दिन है। जब शादी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएंगी। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक जगह राबिया के रिश्ते की बात चलाई हुई है। हो सकता है वो लोग इसी हफ्ते आ जाएं। जल्दी मत करना, हम बहुत देखभाल कर बात तय करेंगे। हाँ हाँ, पहले पूरी छानबीन करेंगे फिर बात आगे बढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ी बात आगे बढ़ा देंगे। ये क्या है तुम्हारे मुंह में? बहुत गर्म है। खाने का सलीका नहीं आएगा तुम्हें सारी उम्र। और ये बेसन मैंने इसलिए मंगा के नहीं रखा कि तुम यूं फजूल जाया करती फिरो इसे। कौन सा वक्त है पकौड़े खाने का? बहुत मजे का है। और लाऊं आपके लिए? ना ना ना, तुम्हारी अम्मा की सलीकामंद तबीयत को ठेस पहुंच जाएगी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, आज तुम मेरे दफ्तर क्यों आई थी? शिकायत करने। शिकायत? किस बात की? आपसे आपकी शिकायत करने। क्या मतलब? अब्बू जी, आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है और आपने एक ही हफ्ते में 4थी दफा गोभी भिजवाई। क्यों? अच्छा, इतनी सी बात पे तुम शिकायत करने पहुंच गई? इतनी सी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको पसंद हो वो मुझे भी पसंद हो। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। चलो वादा, अगले 2 हफ्ते तक गोभी नहीं भिजवाऊंगा। अब खुश? बहुत दिन से तुम्हारे साथ लूडो नहीं खेला, जल्दी चल के लूडो निकालो, खेलते हैं। डन। कहाँ रह गई है? उफ़, तो आते ही होंगे वो लोग। होलिया देखो, कहाँ रह गई थी तुम? मेरी हालत देखो, उस वक्त से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने मुझे तो तैयार करना था, तुम्हारी वजह से मैं पार्लर भी नहीं गई।
वो मुझे नाज़ली ने बुला लिया था। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अभी कौन सा लड़के वाले आ गए? मम्मी ने कहा वो लोग आते ही होंगे। तो लड़के वाले आ रहे, कोई क़यामत तो नहीं आ रही? जब तुम्हारी बारी होगी ना फिर मैं तुम्हारे से पूछूंगी हाथ पांव फूलते कि नहीं। भाई मैं तो किसी से डरती वरती नहीं हूँ, मैं तो यूं गर्दन ऊंची करके उनके सामने जाऊंगी। अच्छा अच्छा, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब देखिए। इधर दिखाओ, ये इतनी देर से क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं है, परफ्यूम है, तुम्हारे लिए लाई हूँ। रानिया की बच्ची, फिर अकेले बाजार गई थी तुम? नहीं, मुझे नाज़ली ने गिफ्ट दिया है, वरना देखो तो इतना महंगा परफ्यूम मैं खुद कभी ले सकती हूँ। झूठ बोले तुम। नाज़ली जो है वो कभी भी किसी को कोई चीज नहीं देती, बुखार भी उधार नहीं देती। तो ठीक है, फिर मुझसे क्या पूछ रही हो? नाज़ली से पूछ लेना। पूछूंगी मैं उसे। हाय मेरी तो जान निकल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो लोग आते ही होंगे, सांस फूल रहा है मेरा। उफ अल्लाह। एक काम करते हैं, तुम्हारी जगह मैं तैयार होकर चली जाती हूँ। अच्छा, ताकि अम्मी हम दोनों का कचूमर निकाल। इतनी छुई मुई क्यों बन रही हो? ऐसा करना कि जब चाय की ट्रे लेकर अपनी सासू माँ के सामने जाओ तो थोड़ी सी चाय उन पे गिरा देना, ताकि तुम्हारी जगह वो परेशान हो जाए। आहा, तुम्हें लगता है कि अम्मी गलती बख्श देंगी? वाह। हाय हाय, तुमने इसे तैयार नहीं किया अभी तक? अभी कर रही हूँ ना, अभी कौन सा लड़के वाले आ गए? पहुंचने वाले हैं लड़के वाले। और सुनो, मेहमानों के आसपास भी मत फटकना, खबरदार जो उनके सामने आई तो। क्यों, मैंने क्या किया है? भाई मुझे भी तो शौक है दूल्हा भाई को देखने का। बेवकूफी की बातें मत करो, वो लोग राबिया को देखने आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती तुम्हें देखें, समझी? क्या है अम्मी ने? बस करो ना, उनके सामने बहस किए जा रही हूँ, यहाँ पे मेरी जान अटकी हुई है, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। तो सिकंदर साहब कैसा चल रहा है आपका कारोबार? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजर रही जिंदगी से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर से आपकी 2 बेटियां हैं? जी जी, 2 बच्चियां हैं हमारी। अच्छा, मुझे आपका घर ये सरकारी लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सरकारी ही है। पहले तो जरा छोटा क्वार्टर था हमारे पास, फिर इनकी तरक्की के बाद ये बड़ा घर मिल गया हमें। अच्छा, आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये राबिया है। भाई माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है, जैसा सुना था उससे बढ़कर ही पाया है। वाकई चांद का टुकड़ा है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सारा घर इसी ने संभाला हुआ है, मुझे तो कुछ करने नहीं देती। माशाल्लाह बेटी हो तो ऐसी, भाई सूरत भी अच्छी और गुण भी अच्छे। मेरी भी यही राय है, लेकिन भाई साहब हम अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। ये बात मैं आपको अभी से बता देता हूँ। अब हम जब दूसरी दफा आएंगे तो शादी और मंगनी की तारीख पक्की करने आएंगे और बाकी बातें भी उसी वक्त तय हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हाँ, जी जी। अरे आप कुछ लीजिए ना। भाई साहब, बेटा आप भी लो। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। या अल्लाह, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। मैं सोच रही थी कि सबकी नजरें मुझे ही देख रही होंगी, मैं उनके सामने बोल पाऊंगी, ठीक से चल पाऊंगी, मैं सांस भी ले पाऊंगी कि नहीं। लेकिन आंटी तो बहुत अच्छी निकली, बहुत सारी दुआएं दी उन्होंने, मुझे बहुत पसंद आई मैं उन्हें। असल बात तो तुम गोल कर गई। क्या असल बात? तुम्हें लड़का कैसा लगा? सच बताऊं, लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हैंडसम है। बड़े गौर से देखा है तुमने? वहां मैं बात नहीं कर सकती थी ना, इसलिए आंखें झुकाए कनखियों से देख रही थी उसे।
अच्छा, मुझे तो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने कब देखा उसे? वो छोड़ो, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो थोड़ा महंगा था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई महंगा महंगा वो नहीं है। सही से तुमने देखा नहीं होगा, मैं नहीं मानती। ना मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से तो हकीकत नहीं बदलेगी ना। जो कुछ भी है, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। मुझे सख्त उलझन हो रही है इन सब चीजों में। तुम्हें पता है मेरी आदत नहीं इतना बन सवर के फिरने की। भाई शादी हमें लड़के के माँ बाप से तो नहीं करनी है ना, लड़के से करनी है, और लड़का हम दोनों को ही पसंद आया है। भाई मुझे डर है कहीं कोई बड़ा मुतालबा ना कर दें। लो, जो बात उन्होंने अभी तक कही नहीं, उसे सोच सोच के परेशान हो रहे हैं आप। वो तो ठीक है, लेकिन वो इशारा तो दे गए हैं कि उन्हें बहुत जल्दी है और वो 1 महीने के अंदर अंदर शादी करना चाह रहे हैं। हाँ, 1 महीने का वक्त तो बहुत कम है, हम उनसे वक्त बढ़ाने की बात तो कर सकते हैं ना। बात तो की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो मानेंगे नहीं। वो जिस अंदाज में बात करके गए हैं, मुझे तो लगता है वो अपने तौर पे फैसला कर चुके हैं। अब समझे आप, मैं हमेशा से कुछ ना कुछ बचा के रखने की बात क्यों करती थी, लेकिन आपने कभी मेरी सुनी हो तो ना। क्या बात है, तुम इस तरह खामोश क्यों खड़ी हो? कुछ तो बोलो। तुम कल अपने घर वालों के साथ कहाँ गए थे? ये सवाल तुम क्यों कर रही हो? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। बताया तो था कि मैं अपने रिलेटिव के गया था। बेहजाद, तुम झूठ बोल रहे हो और मैं इस वक्त सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। सच सच तो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अगर तुम खुद बता दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। देखो, मुझे तुम्हारी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम मेरे घर में मेरी बड़ी बहन का रिश्ता देखने गए थे। क्या? तुम्हारी बड़ी बहन? सब जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। प्यार मोहब्बत की वादे कसमें तुम मेरे साथ खाते रहे। मेरे घर रिश्ता भी देखने आए तो मेरा नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन का। देखो, मेरी बात का यकीन करो, मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं ये मान ही नहीं सकती कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी ने एक दिन पहले मुझे कहा था अपने साथ चलने को। तुम तो जानती हो कि मैं ये बात बिल्कुल भूल ही गया था, और कल जब मैं तुम्हारे साथ था तो उन्होंने फोन करके मुझे ये बात याद दिलाई। तुम्हें तो सब पता है। अच्छा, अगर तुम्हारे दिल में चोट नहीं था तो तुम मुझे बताकर भी जा सकते थे, मगर नहीं, तुम बहाना बनाकर गए। मैं डरा हुआ था। मैंने सोचा कि अम्मी जहां लेके जा रही है वहां चले जाता हूँ, और बाद में ये कह के मना कर दूंगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई। अब तुम उन्हें साफ साफ बता दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं खुद आकर बता दूंगी। आजकल तो फिर से सारे पुराने डिजाइन फैशन में हैं। इसे चमकवा लेंगे तो ये बिल्कुल नया हो जाएगा। अच्छा लग रहा है। अम्मी, ये जूड़ी तो बिल्कुल बहुत ही पुराने फैशन की है। फैशन का क्या है, तोड़ फोड़ में सोना जाया हो जाता है बेटा बहुत। ऐसे जेवर होने चाहिए जो मैं शादी के बाद भी पहन सकूं। हाँ, तो पहन सकोगी, ऐसा भी कोई भारी नहीं है। रानिया, इधर आओ ना जरा, देखो अच्छा है ना ये। समझाओ अम्मी को। इतना भारी सेट मैं कहाँ पहनूंगी? इसको तुड़वा के एक छोटा सेट बना लेते हैं और बाकी की चूड़ियां। क्या ख्याल है? रिश्ता अभी पक्का हुआ नहीं है और आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लो, और कैसे पक्का होगा भाई? साफ साफ लड़के के माँ बाप ने, दोनों ने कहा है उन्हें राबिया बहुत पसंद आई है। अम्मी, हो सकता है कि उन लोगों ने जज्बात में आकर कह दिया। घर जाके क्या सोचते हैं, क्या फैसला करते हैं, दोबारा फोन करते भी हैं या नहीं, आप लोग सब कुछ खुद ही तय करके बैठ गए। हाँ, सुना नहीं था? वो कह रहे थे कि जल्दी है उन्हें शादी की। क्या जब शादी के कार्ड छप जाएंगे तब तैयारियां शुरू करेंगे हम? पागल हो गई है बिल्कुल ही, उल्टी खोपड़ी है तेरी तो। बात कुछ करो, जवाब कुछ देती है। किस वक्त दिमाग कहाँ चला जाए पता ही नहीं चलता। जाओ काम करने दो हमें। हैं? कल चलते हैं। वो अम्मी, मैं ये कह रहा था कि उनकी और भी तो लड़कियां हैं, अगर आप उनको भी देख लेती
फिर फैसला करती तो अच्छा होता। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेजाद? हम वहां लड़की देखने गए थे, कोई कपड़े की दुकान में नहीं गए थे कि मुख्तलिफ थान खुलवा कर देखते। राबिया उनकी बड़ी बेटी है, तो जाहिर है पहले वो उसी की शादी करेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं, और अब लोग ऐसा नहीं सोचते। जमाना बहुत बदल गया है अम्मी। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो अपनी दोनों बेटियों को लाकर बिठाते हमारे सामने। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि वो पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, और फिर ये अच्छा थोड़ी लगता है कि हम कहें कि दूसरी बेटी भी दिखाएं। और माशाल्लाह लड़की तो बहुत अच्छी है। बहुत प्यारी है। तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? नहीं, अच्छी है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि कल ही लड़की वालों को बुलवा लेती हूँ। आप देखें तो सही, ये वाला देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आप यकीन करें कितनी बार्गेनिंग की है मैंने उनसे, तब जाके ये मिले कपड़े। रानिया, एक काम करोगी? क्या है? उनका नंबर दे दोगी मुझे? उनका किसका? फैजाद का। क्यों मुझसे कोई बात नहीं कर सकती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि तुम्हें क्या जरूरत है बात करने की? मैं चाहती हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो मुझे थोड़ा जान जाए, मैं उनको थोड़ा जान जाऊँ। उनको क्या पसंद है खाने में, पहनने में, उनको कौन से रंग पसंद है, ताकि मैं अपने लिए वैसे कपड़े बना लूँ। रानिया, मान जाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं कैसे ला सकती हूँ? एक बहन दूसरी बहन की तो काम आएगी ना। देखो, ख्वामोखा मुझे अम्मी से डांट पड़वाने की प्लानिंग मत करो। बहुत शौक हो रहा है बात करने का, तो खुद जाके नंबर मांग लो। क्या करें? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी, इंशाल्लाह, जरूर जरूर। ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? कल अपने घर बुला रही हैं हमें चाय पर, और कह रही हैं जितनी जल्दी सारे मामला तय हो जाएं उतना अच्छा है। कुछ बोलें तो सही, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। क्या बोलूं? ऐसे खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते हैं ना लड़की को। वो तो शुक्र है कि जेवर घर में मौजूद है, सिर्फ बनवाई देनी होगी। और ये तो मैंने सिर्फ जरूरी सामान की लिस्ट बनाई है। इतनी तवील लिस्ट है, ये सब कैसे होगा, और वो भी इतनी जल्दी? ये तो वो चीजें हैं जो हर हाल में देनी हैं। डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, डिनर सेट, टी सेट। ये एक मिनट, ये सब लाऊंगा कहाँ से? अभी बहुत सारी चीजें तो मैंने लिखी ही नहीं है। ना कोई फ्रिज, ना कोई टीवी, ना कोई एसी। अब तो लोग जनरेटर तक देते हैं। एक मिनट, अब तक तो उन्होंने किसी जहेज का मुतालबा नहीं किया है ना? अपने मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन झूठे मुंह भी ये नहीं कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आपके सामने जब मैं बार बार कह रही थी कि इतनी जल्दी कैसे होगा, तो वो यही कहे जा रही थी कि आजकल तो बाजार में हर चीज रेडीमेड मिलती है, कपड़ों से लेके फर्नीचर तक। इसका क्या मतलब हुआ कि वो हर चीज की उम्मीद लगाए बैठी है। बोले ना, चुप क्यों हो गए? क्या बोलूं? मेरा जो हाल है तुम्हारे सामने है। आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही को पूरी करनी है। अब कोई बाहर से आके तो करेगा नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बेहजाद, मैं क्यों देने लगी तुम्हारा नंबर? और तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, कल बुलाया उन्होंने।
ये सब क्या हो रहा है बेहजाद, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है तुमने अब तक अपने घर वालों से ठीक से बात नहीं की। यकीन करो मैंने बात की थी अम्मी से कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। तो फिर क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। देखा, इसका मतलब है कि तुमने उनसे साफ साफ बात नहीं की। कहना था कि मुझे उनकी छोटी बहन पसंद है, ये क्यों नहीं कहा तुमने? अब आज कह दूंगा। आज कह दूंगा? मैं सब अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम एक ही वक्त में हम दोनों बहनों के जज्बात के साथ खेलना चाहते हो। देखो तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता बेहजाद, मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रही हूँ, तुम अपनी अम्मी को साफ साफ सब कुछ बता दो। और अगर तुम्हें ये बहुत मुश्किल लग रहा है ना, तो मैं खुद आकर आंटी से बात करूंगी। कल आप मेरा कोई जोड़ा पहनकर क्यों नहीं चली जाती? हाँ ठीक है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि पहली मर्तबा उनके घर जा रही हूँ, क्या कुछ लेकर जाऊँ या खाली हाथ चली जाऊँ? इसमें सोचने की क्या बात है, मिठाई ले जाइए। बात अभी पक्की नहीं हुई, मैं ये ना सोचे वो कि मिठाई लेकर आ गई। पहली दफा जा रही हैं आप, खाली हाथ जाते हुए अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा करें आप केक ले जाइए। रानिया, कल तुम भी हमारे साथ चलना, बेहजाद को ही देख लोगी। मुझे कोई शौक नहीं है किसी से मिलने का। हाँ, तुम्हें हर वक्त क्यों गुस्सा चढ़ा रहता है? तुम क्यों इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो? मेरा तो ख्याल था तुम ही सबसे ज्यादा मेरा साथ दोगी। तो क्या करूं? तालियां बजानी शुरू कर दूं या गाने गाने शुरू कर दूं? बता दें क्या करूं? क्या हो गया लड़की? दिमाग खराब हो गया मेरा। हाँ? छोड़े ना अम्मी, आप क्यों परेशान होती है? आपको पता है कि रानिया बहुत मूडी है। वैसे तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, बस आपकी ये जल्दी वाली बात ने हमें हिला कर रख दिया है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। एक ही तो बेटी है हमारी, और ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई की शादी में बहन शिरकत ना करे। नहीं नहीं, ये तो होना भी नहीं चाहिए। आप उससे पूछकर तो देखें, हो सकता है वो अपने आने को 1-2 महीने आगे कर सके। अब ये मुश्किल है। एक्चुअली उसकी नंद की बेटी की शादी अगले महीने है। वो लोग तो वैसे ही आ रहे थे, तो बेटी ने कहा कि इस अरसे में भाई की शादी भी हो जाए तो उसे भी अटेंड कर लेगी। आप लोग तो जानते हैं कि दूर से आना जाना कितना मुश्किल है। फिर या नसीब, पता नहीं वो आ सके या नहीं। रानिया जरा एक बात सुनो। हाँ, ये मेहंदी का कार्ड जो है वो तो तुम्हारी तरफ से जाएगा ना? ये देखो मैंने क्या लिखा है, रस्म हिना। मेरी प्यारी बहन राबिया वहीद की रस्म हिना इंशाल्लाह फलां तारीख को तय पाई है। आपकी शिरकत हमारे लिए खुशियों का बायस होगी। आपकी आमद की मुंतजर रानिया वहीद। रस्म है ना, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बल्कि तुम्हारा क्या, सब घर वालों का दिमाग खराब हो गया। शादी का इतना शौक चढ़ा था तो अम्मी अब्बू के साथ चली जाती, यहाँ मेरे सर पे क्या बैठी हो? शादी के लिए तो जैसे तुम मरी जा रही हो। भाई ऐसा भी क्या हो गया? ना रिश्ता पक्का हुआ है, ना बात तय हुई है, बस अपने ख्यालों की दुनिया में कहां से कहां पहुंच गई। ये घर तो तुम्हें काटने को दौड़ रहा होगा, है ना? एक काम करो, अभी चली जाओ। जाओ। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? तुम मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती। अपनी इज्जत अगर बहुत प्यारी है ना, तो इस वक्त मेरे मुंह ना लगो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस लहजे में मुझसे बात करोगी। पता क्या, ये सब मसला ना तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम्हारी शादी की बात पक्की हुई है, मुझ पे तो जैसे मुसीबत आ गई हो। और एक तुम्हारी सुई है कि वहीं की वहीं अटकी हुई है। अब कब तक मैं तुम्हारी एक ही बकवास बार बार सुनूं? और क्यों सुनूं? रानिया, मैं हर चीज तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। मुझे डर लग रहा है और मैं बहुत खुश भी हूँ। अगर मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो मैं किससे शेयर करूंगी? ठीक है, अगर तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी तो आइंदा मैं कभी भी तुमसे ये बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ओहो, लगता है आज तुम्हारी किस्मत जोरों पर है।
अबू जी वो लड़के वालों का घर कैसा लगा आपको? अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। पता नहीं क्यों अबू जी, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा। अब आप देखिए ना, उन्हें शादी की कितनी जल्दी है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली उनकी लड़की बाहर से आ रही है, तो वो चाह रहे हैं कि लड़की की मौजूदगी में शादी हो जाए। तो अबू जी उनका बहाना भी तो हो सकता है। आप लोग भी कितने सीधे हैं, फौरन उनकी बातों में आ गए। अबू जी इतनी सारी तैयारी इतनी जल्दी कैसे करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि आप 1 साल के लिए उन्हें टाल दें। बेटे कोशिश तो बहुत की है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अबू जी अड़े हैं तो अड़े रहे, आप क्यों उनके दोस्त में आ रहे? अगर वो लोग इंतजार नहीं कर सकते तो आप मना कर दीजिए। हमारी राबिया को क्या कमी है रिश्तों की? इंशाल्लाह इससे भी अच्छा रिश्ता आ जाएगा, देखिएगा। क्यों इनकार कर दें? हैं? ये किस किस्म की उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो बाप को? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हम हैं ना, अभी बैठे हैं जिंदा सारे फैसले करने के लिए। उठो जाओ, बहन के साथ बावर्ची खाने में मदद कराओ, अकेली लगी हुई है वो। और सुनो, तुमने राबिया से भी कोई उल्टी सीधी बात की है? क्या कहा है तुमने? मैं क्यों कुछ कहूंगी? फिर मुझे वो क्यों इतनी उदास लग रही है? तो ये आप उसी से पूछ लेना कि वो क्यों इतनी उदास है। हर बात मेरे बेटा, पता नहीं क्या खराब हो गया इस लड़की का। ये क्या तुम हर वक्त रानिया को डांटती रहती हो? वो सिर्फ बात कर रही थी। आप इसकी तरफदारी करना नहीं छोड़ेंगे? देख लें किस तरह सर पे चढ़ गई है वो। इसका काम क्या है भला शादी ब्याह के मामलात में बोलने का? हर बात में बोलना, हर बात में बोलना। वो जिसकी शादी है वो मासूम तो कुछ नहीं बोल रही है हमारे आगे से, ये हर बात में टांग अड़ा रही है। सर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ आप कुछ परेशान से हैं। घर में सब खैरियत तो है ना? हाँ, घर में तो सब खैरियत है। वो मेरी बड़ी बच्ची का रिश्ता आया हुआ है। लड़के वाले शादी के लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं। रिश्ता पसंद है हमें। माशाल्लाह लड़का डॉक्टर है, खानदान भी बहुत अच्छा है। अल्लाह मुबारक करे सर, माशाल्लाह तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात तो है, लेकिन इतना सारा शादी का इंतजाम, जहेज, बचत कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कर पाऊंगा ये। सर ये तो बहुत पहले सोचना था ना। सोचने से कुछ नहीं होता इकबाल। तनख्वाह में से तो गुजारा मुश्किल से होता है, बचत कहाँ से करता। सर हमारे शोबे में तो बुकिंग क्लर्क तक अपना जाती मकान बना लेते हैं। मुझे ही देखिए सर, आपसे काफ़ी जूनियर हूँ। 2 फ्लैट्स हैं, 1 दुकान है जो किराए पर दिए हुए। इस सिलसिले में सर जब भी आपसे मैंने बात की आप उल्टा नाराज ही हुए हैं सर। इकबाल मैं इस तरह से नहीं कमाना चाहता। दौलत की मुझे कोई चाह नहीं है। बस मेरी बच्चियों का इज्जत से ब्याह हो जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इकबाल तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर कुछ रकम कर्ज के तौर पे दे दो, मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। सर आप पे मुझे भरोसा है, मैं ज़रूर देता, लेकिन मेरा पैसा सर मुख्तलिफ कामों में फंसा हुआ है। चलो खैर, कैसे हो जाएगा इंसान। जी बस मैंने वैसे ही आपसे एक बात करनी थी। मेरा फोन करना बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मैं इस वक्त जरा बिजी हूँ। चले कोई नहीं, जब आप मसरूफ नहीं होंगे तो मैं आपको फोन कर लूंगी। बस आपसे कोई बात करनी थी। बेजाद प्लीज किसी से कहिएगा नहीं कि मेरी आपसे बात हुई थी। खुदा हाफिज। आप जिसको इतना सीधा साधा और मासूम समझती हैं, आपको पता है कि वो चुपके चुपके क्या गुल खिला रही है? राबिया के लिए कह रही हो? क्या किया है उसने? वो बेहजाद से फोन पर बातें कर रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता, उसने मजाक में कह दिया होगा तुमसे। अम्मी मैंने खुद अपने कानों से सुना है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि फोन पर बेहजाद ही था। बेहजाद का नंबर कहाँ से आया उसके पास? अब ये तो आप उसी से पूछिए।
और उसको कुछ समझाइए कि वो ये क्या करती फिर रही है। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे खानदान के बारे में। हो सकता है behzad ने फोन किया उसे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फर्ज करें उसने किया भी है तो राबिया को आपसे पूछकर behzad से बात करनी चाहिए थी। जब बड़ों की आपस में बात चल रही है तो उसका क्या काम बनता है इस तरह डायरेक्ट होने का। ठीक कह रही हूं ना मैं? राबिया, क्या सुन रही हूं मैं? क्या हुआ अम्मी? तुमने behzad को फोन किया था? नहीं तो। झूठ मत बोलना, बताओ मुझे किसने फोन किया था? तुमने किया था या उसने? सच सच बताओ मुझे। मैंने फोन किया था। नंबर कहां से आया था तुम्हारे पास? बोलो, जवाब दो, नंबर कहां से आया था तुम्हारे पास? आपकी डायरी से। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया अपने घर वालों की, अपनी इज्जत का? क्या सोचता होगा वो तुम्हारे बारे में? और अगर उसने ये बात अपने घर वालों को बता दी तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत की ना, खैर नहीं है तुम्हारी। नाक कटवा के रखती मेरी। क्या मुंह लेकर जाऊंगी भला उनके सामने? हंसी नहीं है कोई, दिमाग खराब करके रख दिया। behzad, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद राबिया को तुमसे बात करते हुए सुना है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हम दोनों बहनों को एक साथ बेवकूफ बना रहे हो। देखो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुमने अपनी बहन से पूछ लिया होता। मेरी बात का यकीन करो, मैंने उससे कोई ऐसी बात नहीं की। मैं तो टाल मटोली किए जा रहा था और उसने जब शाम में फोन करने का तो मैंने उसको साफ मना कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से सच बोल रहा हूँ। तुमने अपनी अम्मी से बात की है? हाँ, बात तो की है, लेकिन अम्मी नहीं मान रही। नहीं मान रही? क्या मतलब नहीं मान रही? क्या तुम राबिया से शादी करोगे? देखो behzad, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। रानिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बात तुम अपने घर वालों से कहो कि वो मेरे घर वालों को मना कर दें? behzad, इस बात को अब यहीं खत्म कर देते हैं। तुम मेरी तरफ से हर फैसला करने के लिए आजाद हो।